जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंदों को पढ़ाई करने में जो दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कंफर्ट ज़ोन से। जिस दिन आप कंफर्ट ज़ोन को त्यागेंगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आपको पता है कि मैं 6 बजे उठ के बढ़िया टेबल कुर्सी पे पढ़ सकता हूँ। बेड पे पढ़ने से मेरे को नींद आती है, तो आप फिर टेबल कुर्सी पे पढ़ाई करो। उस चीज़ को त्यागो जिसमें आपको आराम मिल रहा है, चैन मिल रहा है। ये सुख चैन अभी किसी काम में नहीं है वाला। कंपटीशन इतना भारी हो रहा है। कंपटीशन ये नहीं पूछता कि आपका टाइम कितना लगा है, टाइम कितना। कंपटीशन ये पूछता है कि आपको स्ट्रगल कितना किया है, आप उस 3 घंटे में 1 घंटे में कितना स्कोर कर सकते हो। कंपटीशन ये मानता है, ये नहीं पूछता कि आपने कितनी चैन से नींद ली है, कितना आप आराम किए हो। कोई नहीं पूछता मेरे भाई। एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, लेकिन फिक्स एक टारगेट से उठो ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये आराम चैन की नींद है ना, ये बहुत हराम होती है। काफ़ी बंदों को पता है कि दाल चावल खाने से नींद आती है, तो फिर क्यों खाते हो? दाल चावल खाने से इतनी नींद आती है, तो फिर इसको त्यागो ना आप। पढ़ाई करना है तो डेडिकेशन के साथ में करना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपसे डेडिकेशन से पढ़ाई करने लग जाओगे तो आपको कौन रोक सकेगा। सबसे ज़्यादा बंदों की दिक्कत होती है कि 2 मिनट की 10 मिनट की एक वेब सीरीज़ आने लगती है, तो उस वेब सीरीज़ को देखने लग जाते हैं। 10 मिनट की जगह 1 घंटा खराब कर दिया, 1 घंटे की जगह 2 घंटा खराब हो जाता है। कैसे पता नहीं चलता ना, लेकिन ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत पता चलता है। ये सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन होता है, वो होती है वेब सीरीज़ वगैरह, टीवी शो, चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में बंदे टाइम ख़राब कर लेते हैं। लेकिन ये टाइम ख़राब करने का नहीं है, ये टाइम कुछ करने का है। जब मैं खुद पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को एक एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है कि अगर आप अपने कर्म को सलाम करेंगे ना, तो आपको दुनिया में किसी के आगे सलाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने कर्म को सलाम करेंगे। लेकिन अपने कर्म को ही खराब करेंगे तो आपको दुनिया में हर बंदे के सामने सलाम करना होगा, हर जगह आपको भटकना पड़ेगा और आपको यही जर्नी फिर चलेगी। लेकिन जब इस चीज़ को त्यागोगे ना, आप अपने कर्म से काम करोगे, तो आपको किसी के आगे सलाम करने की ज़रूरत नहीं होगी और एक बढ़िया और स्मूथ जर्नी आपकी तैयार हो जाएगी। और इस कंफर्ट ज़ोन को त्याग देने से आराम, चैन, नींद, ये सब त्याग देने से आप कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका भला ज़रूर हो सकता है। कंफर्ट ज़ोन ये इतना ख़राब होता है कि बंदे को आलसी बंद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। ये आज तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कल बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह उठो, बढ़िया तरीके से उठो। रोज सुबह उठते अपने आप से यही कहो कि इस कंफर्ट जोन, चैन, नींद से हमें त्यागना है, हमें बाहर निकलना है, पढ़ाई करना है, डेडिकेशन के साथ में करना ही है। फिर देखना आपका स्कोर कैसे नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कंटिन्यू लगातार चलते रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही जाओगे। अपने मुकाम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक फिक्स टारगेट बनाओ, अपन वीकली टारगेट बनाओ जिसमें आप कम से कम 6 या 7 घंटे का टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप पढ़ाई कर सको। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे और दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई हो। ऐसा करने से 1-2 दिन ही पढ़ाई होगी, उसके बाद पढ़ाई नहीं होगी। इतना ही टाइम टेबल बनाओ जितना आप पढ़ सको, ज़्यादा नहीं। बस लगभग 5-6 घंटे का एक टाइम टेबल बनाओ जिससे आप बढ़िया खासा स्कोर कर सको। फिर देखना आपका स्कोर कैसे जाता है और कैसे नहीं जाता। एक जिद होनी चाहिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने की एक जिद होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब हो, पढ़ाई हो, कैसा भी हो, लेकिन जिद होगी ना तो उस पर बंदा कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर ही लेगा। लेकिन आपको जिद होनी चाहिए, डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखो यार, कंपटीशन बहुत हाई है। अपने परिवार की ओर देखो, वह अपने माँ बाप हैं जो एक एक खून पसीना करके अपने हमें पढ़ाते हैं, लेकिन उन माँ बाप का हम ही बुढ़ापे में सहारा नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। आज हमें ना कपड़े वगैरह सब कुछ हमें मिल रहा है, फटे फटे कपड़े हम नहीं पहनते। तो ऐसा दिन लगो एक दिन कि अपने माँ बाप को भी हमें फटे कपड़े ना पहनना है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है। इसलिए इस कंफर्ट जोन को त्यागो और बढ़िया और डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खुशी होगी ना, वो अपने माँ बाप को होगी। मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। सबसे खास बात यही होती है कि मेहनत करते रहो, कंटिन्यू लगातार।